बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 और आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो 10 है इसमें हम डिस्टिंग्विश रिएक्शन यानी किसी भी दो कंपाउंड्स को हम डिस्टिंग्विश करेंगे बाय केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे, जरा देखें स्टूडेंट। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, नंबर 1 पे है एन अल्कोहल एंड अ फिनोल, देन यू हैव द एन अल्कोहल एंड एन ईथर, then you have methanol and ethanol, you have tertiary alcohol and primary alcohol, you have 1 propanol and 2 propanol. These are various compounds जिनको हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। और मेरी एक और बात भी ज़हन में बिठाएं, ये जितने भी कंपाउंड जिनको हम डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं इनमें सिर्फ 2 केमिकल टेस्ट हैं जिनकी बुनियाद पर आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। मैं उन 2 केमिकल टेस्ट पहले ये हम पीछे चैप्टर में पढ़ के आए हैं, मैं उनको रिपीट करवाना चाहता हूं। देखिए, पहले हमने एक पढ़ा था ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ये बातें याद रखा करें। ल्यूकस टेस्ट में हम रिएजेंट क्या इस्तेमाल करते हैं? ल्यूकस टेस्ट में हम HCl in anhydrous zinc chloride, it will act as a reagent and this is called ल्यूकस रिएजेंट। याद रखना, ल्यूकस रिएजेंट क्या है? HCl आई मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दिस वन। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपसे कहा था कि अगर आप टर्शियरी अल्कोहल का ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, इमीडिएटली ऑयली लेयर बनेगी और वो जो ऑयली लेयर बनती है दैट इज एक्चुअली द अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, 5 to 10 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर बनेगी। और प्राइमरी अल्कोहल, दे फॉर्म द ऑयली लेयर विद ल्यूकस रिएजेंट बट अपॉन हीटिंग। ये 3 बातें थी। यानी टर्शियरी अल्कोहल का ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन फास्टेस्ट होता है, सबूत उसका क्या है? इमीडिएटली ऑयली लेयर बनती है। सेकेंडरी अल्कोहल का ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन कदरे स्लो होता है, क्या सबूत है? 5 to 10 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर बनती है। और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर आप हीट करेंगे तो फिर आपके पास ये ऑयली लेयर बनती है। इसका मतलब हुआ ल्यूकस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। और एक और भी बात याद रखना, जब हम अल्कोहल को किसी और कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने लगे तो फिर भी आप ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ल्यूकस रिएजेंट अल्कोहल के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा या अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। बाकी जो कंपाउंड है, ईथर है, फिनोल है, वो ल्यूकस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है वो ऑयली लेयर नहीं बनाएगा। दूसरा जो आपने रिएक्शन, जो केमिकल टेस्ट आपने ज़हन में रखना है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम चैप्टर 11 में भी पढ़ के हैं, चैप्टर 12 में बड़ी डिटेल से हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी आप अल्कोहल का आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं और आपके पास आयोडोफॉर्म बनता है। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था ऐसे अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें अल्कोहल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो। यह ज़हन में रखना है, अल्कोहल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो, ऐसे अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब ना ये बातें आप ज़हन में बिठाएं और हम ये 5 डिस्टिंग्विश रिएक्शन इनको डिस्कस करते हैं। पहले स्टूडेंट, एन अल्कोहल एंड अ फिनोल। मैंने भी आपसे क्या डिस्कस किया कि अगर आप अल्कोहल को किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करेंगे तो ल्यूकस टेस्ट विल हेल्प यू। तो मैं यहां पे ल्यूकस टेस्ट इसकी मदद लूंगा, ल्यूकस टेस्ट। और ल्यूकस टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं? ल्यूकस टेस्ट में हम ल्यूकस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, रिएजेंट। और मैं बार बार लिखूंगा, एंड तक मैं यही लिखता जाऊंगा। ल्यूकस रिएजेंट क्या है? HCl इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और एक और चीज, हमारे पास इसका
यानी टेस्ट की अपीयरेंस क्या है, यानी ऑब्जर्वेशन क्या है. ऑब्जर्वेशन यू विल हैव द ऑयली लेयर फॉर्मेशन. अगर ऑयली लेयर बने, इमीडिएटली बने, 5 से 10 मिनट के बाद बने, हीट करने पर बने, वॉट एवर द केस, तो वो जो कंपाउंड है दैट विल बी द अल्कोहल. और अगर ऑयली लेयर नहीं बन रही, दैट, और ये याद रखना है वैसे ही, ये ऑयली लेयर एक्चुअली क्या होता है, दैट इज द अल्काइल हैलाइड. हमने अल्काइल हैलाइड में कहा नहीं कि दीज आर सिंथेटिक कंपाउंड एंड दे हैव ऑयली नेचर, ये हमने अल्काइल हैलाइड में कहा था. स्टूडेंट, अगर आप अल्कोहल को फिनोल को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आता है ना, द आंसर मस्ट बी टेबुलर फॉर्म. तो आप टेबल के एक कॉलम में अल्कोहल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आप फिनोल का हेडिंग देंगे. अल्कोहल के नीचे क्या लिखेंगे, फॉर्म ऑयली लेयर विद ल्यूकस रिएजेंट. यानी यहां पे क्या लिखेंगे आप कहेंगे जी फॉर्म्स ऑयली लेयर विद ल्यूकस रिएजेंट. मसलन आपके पास ये अल्कोहल है, मैं ना प्राइमरी अल्कोहल को ले लेता हूं, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल, प्लस ल्यूकस रिएजेंट क्या है, HCl. और एरो के ऊपर आप क्या लिखोगे, एरो के ऊपर हम लिखेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट, दैट इज RCH2 और यहां पे Cl आ जाएगा. यानी ये OH जो है ना, ये H से मिलकर वाटर बना दिया और OH की जगह पे क्या आ गया, Cl आ गया. तो OH की जगह पे Cl और OH ने H के साथ मिलकर क्या बना दिया, वाटर. ये बनता है अल्काइल हैलाइड. एक्चुअली ये जो अल्काइल हैलाइड होता है ना, ये ऑयली लेयर की फॉर्म है, ऑयली लेयर. अब यहां पे ना एक बात ज़हन में बिठानी है, और वो क्या कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल का, तो स्टूडेंट आपको हीट करना पड़ता है. यहां पे आप हीट वो शो करना. अब ना ये तो अल्कोहल ने ल्यूकस रिएजेंट के साथ टेस्ट दिया. फिनोल डज नॉट गिव टेस्ट विद ल्यूकस रिएजेंट. यानी मैं कहूंगा फिनोल डज नॉट रिएक्ट विद ल्यूकस रिएजेंट. ये ल्यूकस रिएजेंट, या डज नॉट गिव ल्यूकस टेस्ट, या गिव नेगेटिव ल्यूकस टेस्ट, जो मर्जी आप सेंटेंस लिख लें. इसमें स्टूडेंट आप फिनोल ले लें, ये फिनोल है, कार्बोलिक एसिड इज कॉल्ड फिनोल. बेंजीन लेकर ऊपर OH लेंगे तो ये क्या बनेगा, फिनोल, प्लस HCl. वो लिखना तो पड़ेगा ना, ल्यूकस रिएजेंट लिखना तो पड़ेगा. और आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास आ गया जी यहां पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. और आपके पास आगे आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन. ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये चूंकि दे कंसर्न विद एग्जाम, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, उसी लिहाज से मैं मैनेज करके आपको दे रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट, अब दूसरे डिस्टिंग्विश रिएक्शन की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट, इसमें मेरे पास आ गया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन ईथर. वो सारी बातें जो मैंने अल्कोहल और फिनोल के बारे में की है ना, बिल्कुल वही आपने बातें करनी. यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी जो ल्यूकस टेस्ट है, ल्यूकस टेस्ट, इट विल हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर. और ल्यूकस रिएजेंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि ल्यूकस टेस्ट में हम ल्यूकस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं. और ल्यूकस रिएजेंट में क्या कह रहा हूं, मैं इसमें कह रहा हूं कि दिस वन इज HCl इन एनहाइड्रस जिंक. बार बार लिखना पड़ता है. अब अल्कोहल कौन सा लेने, वही मैंने प्राइमरी अल्कोहल की बात की, लेकिन ऊपर एक सेंटेंस स्टूडेंट लिख लें. सेंटेंस आप यही लिखेंगे कि अल्कोहल फॉर्म्स ऑयली लेयर विद ल्यूकस रिएजेंट. अल्कोहल फॉर्म्स एन ऑयली लेयर
विद ल्यूकस रीएजेंट, ये ल्यूकस रीएजेंट के साथ ऑयली लेयर बनाता है। सेम रिएक्शन जो आपने इधर लिखा, बिल्कुल यही, यानी आप ना प्राइमरी अल्कोहल ले लें, आर CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये जब मैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेता हूं ना, तो एनहाइड्रस ZnCl2, और साथ में क्या कह रहा हूं कि अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा तो आपको हीट करना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो 5 to 10 मिनट्स, टर्शियरी अल्कोहल होगा तो इमीडिएटली आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, और ये ऑयली लेयर बनेगी, साथ ही आपके पास ये वाटर ये हासिल होगा। इसका बनना ये ऑयली लेयर की फॉर्म में ऑयली ये अपीयर होता है, इसका बनना हमें बताता है कि दिस वन इज अल्कोहल। ईथर में आप क्या कहेंगे, डज नॉट गिव ल्यूकस टेस्ट, इसमें आप क्या कहेंगे कि इट डज नॉट गिव ल्यूकस टेस्ट, ये ल्यूकस टेस्ट नहीं देता। आप ईथर ले लो, ईथर को जर्नल आप क्या लिखेंगे, जर्नल हम इसे लिखेंगे ROR, दिस वन इज द ईथर, प्लस ल्यूकस रीएजेंट क्या होगा HCl, और इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और यहां पे आप क्या लिखेंगे नो रिएक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 3 पे है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल। दोनों अल्कोहल हैं, पहले तो अल्कोहल और ईथर था, पहले तो अल्कोहल और फिनोल था, जब आपने अल्कोहल को दीगर कंपाउंड से डिस्टिंग्विश किया आपने ल्यूकस टेस्ट उसकी मदद ली, लेकिन ये तो दोनों अल्कोहल है, ये भी ल्यूकस टेस्ट देगा, ये भी ल्यूकस टेस्ट देगा, तो फिर अगर दोनों कंपाउंड एक ही टेस्ट दे रहे हैं तो आप उस टेस्ट से तो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप ऐसा टेस्ट चूज करें, सेलेक्ट करें जो एक दे दूसरा, जो एक पॉजिटिव रिजल्ट दे दूसरा नेगेटिव, दूसरा ना वो टेस्ट दे। अब इनमें क्या है स्टूडेंट, पहले आप ना इनका स्ट्रक्चर देखो। अब ये देखो एथेनॉल, एथेनॉल आपके पास क्या है, एथेनॉल है कि OH, ये OH इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को हम कई नाम देते हैं, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं, इस कार्बन को हम अल्कोहल कार्बन भी कहते हैं, अल्कोहल या अल्फा। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं ये एथेनॉल की बात करूं तो ये यहां पे CH3 आ गया, तो CH3 CH2 CH3 CH2OH, तो एक हमने टर्म पढ़ी आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट ये लिखता हूं, आयोडोफॉर्म टेस्ट। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, कौन सा अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पहचान क्या है, पहचान ये है ऐसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल कार्बन, जिसे मैं अल्फा कार्बन भी कह रहा हूं, जिसमें अल्कोहल कार्बन पर कम से कम एक मिथाइल ग्रुप मौजूद हो। अगर अल्कोहल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा तो वो अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब है एथेनॉल इट विल डेफिनेटली गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन अगर हम मेथनॉल की बात करें, क्या मेथनॉल इस कंडीशन को पूरा कर रहा है? देखो मेथनॉल में ये मेरे पास है OH, ये मेरे पास है OH, OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन आगे 3 हाइड्रोजन रखता है, ये मिथाइल अल्कोहल हुआ ना मेथनॉल। अब इस कार्बन को मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट, इस कार्बन को मैं कहता हूं कि दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्कोहल कार्बन। अब अगर अल्कोहल कार्बन पर कोई एक मिथाइल ग्रुप होता तो फिर अब अल्कोहल कार्बन पर यह भी हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन। चूंकि मेथनॉल में अल्कोहल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, लिहाजा यह मेथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब है यू कैन डिस्टिंग्विश मेथनॉल फ्रॉम एथनॉल बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। आप आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से इसको, अब आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट में ना हम आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं और हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, अगर ब्राइट येलो PPT बने
ये जो ब्राइट येलो पीपीटी बनते हैं ना, ये आयोडोफॉर्म के होते हैं, आयोडोफॉर्म के। अगर ब्राइट येलो पीपीटी बनेंगे तो वो हमारे पास एथानॉल होगा। अगर ब्राइट येलो पीपीटी यानी आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, मेथनॉल। यानी मेथनॉल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो मेथनॉल में मैं क्या कहूंगा, इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। मसलन स्टूडेंट आप एक इक्वेशन लिख लो, ये मेथनॉल है, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, रिएक्शन किससे, आयोडीन से, किसकी मौजूदगी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ये बेस कैटालाइज रिएक्शन होता है, अगर हो तो ये क्या करेगा, नो रिएक्शन। इसका मतलब है कि मेथनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। अब एथेनॉल की तरफ है कि एथेनॉल के आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। यस, बिल्कुल देता है। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, एथेनॉल में मैं क्या कहूंगा, इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कैसे? स्टूडेंट ये आपके पास है एथेनॉल CH3CH2OH, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। मैं आपको पीछे चैप्टर में एथेनॉल और मेथनॉल दोनों को मैं डिस्टिंग्विश, ये मैं रिपीट करवा रहा हूं, ये पीछे हमने पढ़ा, डिटेल से पढ़ा है। और इसका रिएक्शन किससे करवाया, आयोडीन से। बैलेंस करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप यहां पे लेंगे 4I2 प्लस 6NaOH। आपने इनके साथ ये रिएक्शन करवाना आयोडीन का बेस की मौजूदगी में। स्टूडेंट प्रोडक्ट जो आपके पास बनेंगे ना, वो है CHI3। मैंने कहा था कि CH3I नहीं लिखना, CHI3। दिस वन इज आयोडोफॉर्म प्लस HCOONA, सोडियम फॉर्मेट प्लस 5 सोडियम आयोडाइड प्लस 5 वाटर। इक्वेशन ठीक भी होनी चाहिए, बैलेंस भी होनी चाहिए। ये आपके पास जो बना है ना, ये काम की चीज है। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन, एरो नीचे का मतलब प्रेसिपिटेट, एरो ऊपर मीन गैस। अच्छा, दीज आर येलो PPT। इनका बनना हमें बताता है कि ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड दैट इज द एथेनॉल, इट गिव्स द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और मेथनॉल दैट डज नॉट गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। अ टर्शियरी एंड अ प्राइमरी अल्कोहल। मैंने अभी शुरू में आज से कहा ना कि ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यानी आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूकस टेस्ट। और यहां बताओ कि ल्यूकस टेस्ट में हम ल्यूकस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, और ल्यूकस रिएजेंट क्या है उसकी आप डिटेल देंगे। टर्शियरी अल्कोहल, हमने क्या कहा है कि टर्शियरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल है, COH, इधर आप R ले लें, ये R और ये R मीन एनियल का। दिस वन इज द टर्शियरी अल्कोहल। जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दिस वन इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो माय डियर स्टूडेंट, इमीडिएटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, इमीडिएटली हमारे पास ऑयली लेयर बनेगी। और वो ऑयली लेयर किसकी होगी, वो ऑयली लेयर होगी, ये इक्वेशन भी याद रखा करें, ये बिल्कुल वैसे ही मैंने लिख दिया, ये R के साथ 3 अल्काइल ग्रुप। सिर्फ होता क्या है, ये OH H के साथ मिलता है, वाटर बना दिया, यानी OH यहां से निकल गया और इसकी जगह पे क्या आ गया, Cl। तो यहां पे Cl आ गया प्लस वाटर। दिस वन इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन इमीडिएटली, और ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ना, ये वाटर के ऊपर तेल की तरह, ऑयल की तरह लेयर बना लेता है। तो दिस वन इज द ऑयली लेयर, ऑयली लेयर। फर्क क्या आ रहा है, फर्क है ये वाला इमीडिएटली। अगर फॉरन ऑयली लेयर बने तो वो टर्शियरी अल्कोहल है, लेकिन
प्राइमरी अल्कोहल की बात हम क्या करेंगे? प्राइमरी अल्कोहल में आपके पास क्या है? आपके पास ये RCH2OH. This one is primary alcohol. When it is treated with HCl and anhydrous zinc chloride. Anhydrous zinc chloride. अब आपके पास ऑयली लेयर बनेगी बट अपॉन हीटिंग. असल में यही डिफरेंस है ना. अगर इमीडिएटली बने टर्शियल अल्कोहल, अगर हीट करने पर ऑयली लेयर बने प्राइमरी अल्कोहल. तो आपके पास ये बना RCH2. अब O की जगह पे आप क्या लगा देंगे और वो OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? ये आपके पास ऑयली लेयर बने. माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था नंबर 4 पे. नंबर 5 पे चलते हैं. स्टूडेंट यहां पे वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल. पहले तो समझो ना कि 1 प्रोपानोल है दोनों अल्कोहल. अब आपने देखना इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यानी काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ अल्कोहल का तो कोई चक्कर नहीं है. दोनों अल्कोहल और दोनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी दोनों में एक एक OH है. अब क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट है या क्या ये ल्यूकस टेस्ट? दोनों को हम देखते हैं. देखिए 1 प्रोपानोल क्या है? ये आपके पास है CH3, CH2OH. स्टूडेंट ये जो मैंने लिखा ना, दिस वन इज 1 प्रोपानोल. ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. तो कार्बन नंबर 1 इस पे OH है, तो ये बना 1 प्रोपानोल. अब क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, कौन सा अल्कोहल है? देखो अब ना OH इस कार्बन से अटैच है. इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन कहता हूं, इस कार्बन को मैं अल्कोहल कार्बन कहता हूं, इस कार्बन को मैं प्राइमरी कार्बन कहता हूं. अच्छा, मैं प्राइमरी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कार्बन फर्दर डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इनडायरेक्टली तो इसी बेटे में इनडायरेक्टली. इसका मतलब है चूंकि OH उस कार्बन से अटैच है जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, यानी ये कार्बन कौन सी है? ये प्राइमरी कार्बन है. अगर OH प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो दिस वन बी प्राइमरी अल्कोहल. ये प्राइमरी अल्कोहल है. इसका बरक्स दूसरी तरफ आ जाओ. ये आपके पास ना 2 प्रोपानोल है. ये देखें CH3, CH एंड CH3. ये मतलब इस पे OH आपने लगा दिया. ये आ गया 2 प्रोपानोल. कैसे? ये देखो दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3. तो 2 पे OH है, दिस वन इज 2 प्रोपानोल. अब ये कौन सा है? स्टूडेंट ये जो कार्बन जिस पर OH लगा हुआ है, मैं बार बार आपसे कहता हूं इस कार्बन को इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं. अल्फा मैं क्यों कहता हूं? वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप हो हम उसे अल्फा कार्बन कहते हैं. अब इस कार्बन को मैं एक और भी नाम देता हूं. ये जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड अल्कोहल कार्बन. अल्कोहल कार्बन यानी वो कार्बन जिस पर OH ग्रुप लगा हो उसे कहते हैं अल्कोहल कार्बन. दिस कार्बन इज आल्सो कॉल्ड 2 नॉट कार्बन. क्या मतलब? दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन. अच्छा, कैसे पता चला ये सेकेंडरी? देखो ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है. अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी. और अगर OH सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल. यानी एक्चुअली आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल. दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल 1 प्रोपानोल, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल 2 प्रोपानोल. 2 तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. एक ल्यूकस टेस्ट से, एक आइडोफॉर्म टेस्ट से. कैसे? ल्यूकस टेस्ट आपको पता है, जो प्राइमरी अल्कोहल इट फॉर्म्स द ऑयली लेयर ऑन ट्रीटिंग विद ल्यूकस रिएजेंट, लेकिन हीट करने पर ऑयली लेयर बनेगी. और ये वाला जो सेकेंडरी अल्कोहल है इट फॉर्म्स ऑयली लेयर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स. यानी एक हीट करने पर ऑयली लेयर बनाएगा ल्यूकस रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे, और दूसरा जो है वो 5 to 10 मिनट्स विदाउट हीटिंग ऑयली लेयर बना देगा. ये तो ल्यूकस टेस्ट की मदद से आप दोनों को आपने आइडोफॉर्म टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कैसे बना? ये देखो ये हमारे पास ये कार्बन है अल्कोहल कार्बन. मैंने कहा था वो अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है जिसमें अल्कोहल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप हो. तो इसके साथ तो ये भी मिथाइल ग्रुप है,
इसके साथ तो ये भी मिथाइल ग्रुप, यानी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, ये अल्कोहल कार्बन है, इसके साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप ल्यूकस टेस्ट से भी दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं ल्यूकस टेस्ट की बात कर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं इसमें क्या कहूंगा, इसमें मैं कहूंगा 1 प्रोपेनॉल में forms an oily layer upon heating with Lucas reagent। और नीचे आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ये डिमांड है एग्जाम की, यानी 1 प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2 OH, this one is 1 प्रोपेनॉल प्लस HCl। एरो के ऊपर स्टूडेंट, एरो के ऊपर आप लिखेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एरो के नीचे आप क्या लिखोगे, हीट, प्राइमरी है ना, प्राइमरी अल्कोहल है तो हीट। और फिर आप प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में आपने ना ये OH निकाल के H के साथ मिला के वाटर और इस OH की जगह पे Cl लिख देना। तो आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस वाटर। ये आपके पास जो बना ना, दिस वन इज ये यहां पे अगर मैं 1 लिखूं, 1 2 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसका कॉमन नेम बड़ा क्या है, दिस वन इज एन प्रोपाइल क्लोराइड, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाने के लिए। ये ऑयली लेयर बनती, ये है अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड इट फ्लोट्स लाइक एन ऑयल ऑन वाटर, पानी के ऊपर, और ये हीट करने पर बनती। नेक्स्ट 2 प्रोपेनॉल ले लें स्टूडेंट। 2 प्रोपेनॉल में यू हैव CH3 CH एंड CH3, और यहां पे मैं OH लूंगा। दिस इज 2 प्रोपेनॉल, दिस इज स्कैंडी अल्कोहल। रिएक्शन किससे, रिएक्शन हम करवाएंगे HCl से, और यहां पे वही चीजें जो ऊपर, यहां पे हमें लिखना पड़ेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और यहां पे आप लिखेंगे 5 to 10 मिनट्स। हमारी बुक की जरूरत है। अब करना क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये OH H से मिलेगा वाटर, और जहां से OH निकला वहां पे Cl आ गया, तो आपके पास ये बना CH3 CH, और यहां पे Cl लगा दो, OH निकाल के Cl, और ये आपके पास CH3, OH ने H के साथ मिला तो क्या बना दिया, वाटर। ये आपके पास बनता है ऑयली लेयर, और ये कितनी देर में बनेगा, 5 to 10 मिनट्स। ये सिर्फ ना हीट करने पर और 5 to 10 मिनट, इससे आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।